जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अभी इस समय बागेश्वर धाम सरकार जी से जुड़ा हुआ एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो कि है शिवरंजनी तिवारी। और दोस्तों, शिवरंजनी तिवारी को लेकर हमने आपको पहले एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो को कई सारे लोगों ने गलत समझ लिया है, उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं समझा है। दोस्तों, शिवरंजनी तिवारी के बारे में जो भी अभी तक सामने निकल कर आया है, वह सारी बातें हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर देखो, समझो, उसके बाद आप अपना कमेंट करो। उस वीडियो में कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप यहाँ पर शिवरंजनी तिवारी जी की जो है यहाँ पर तरफदारी कर रहे हैं, उनकी साइड ले रहे हैं। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो हम सभी लोग बागेश्वर धाम सरकार जी के, बालाजी के भक्त हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम उस पर बोलेंगे, और अगर कोई सही काम हो रहा है तो भाई हम उसकी सराहना भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको और अच्छे से क्लियर तरीके से बता रहा हूँ कि शिवरंजनी आखिर चाहती क्या है, वो कब पहुँचेंगी, क्या उनका मकसद है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं आपकी भी आपसे प्रतिक्रिया लूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, है ना। सबसे पहली बात, शिवरंजनी जो है वो एक मतलब MBBS की छात्रा हैं, जो कि श्रीमद् भागवत कथा भी करती हैं, भजन संध्याएँ भी करती हैं, और ये अपनी 4 साल की छोटी सी उम्र से आध्यात्म की तरफ बढ़ चुकी थी। और ये बालाजी सरकार की, मतलब बागेश्वर धाम सरकार जी की, या ये कह लो कि हनुमान जी की बहुत बड़ी अच्छी भक्त है ना। ये बात आप सभी लोग जानते हो, और इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात कही है। हम जो भी आपको बात बताएंगे, ये सारी इनकी इंटरव्यू को देखकर ही बता रहे हैं। हम अलग से अपने मन से कोई भी बात नहीं बताएंगे। ये इंटरव्यू में कही गई बातों से हम लोग क्या समझ सकते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी इस समय शिवरंजनी तिवारी इतनी ज़्यादा वायरल, इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने मीडिया के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में ये जताने की, ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हैं कि वो बागेश्वर धाम सरकार जी से मिलने तो जा रही हैं, पर वो अपने विवाह के प्रस्ताव को लेकर जा रही हैं। तो क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है? इसको लेकर जो शिवरंजनी है, उन्होंने जो है सभी मीडिया पर बस ये बात कही है कि वो अपनी एक मनोकामना को लेकर बालाजी के धाम पर जा रही हैं, बागेश्वर धाम पर जा रही हैं, और जो भी उनकी मनोकामना है वो वहीं पर जाकर बताएंगी। अभी उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। उन्होंने अपने खुद मुख से कहा है ये बात कि शादी विवाह का जो भी है वो अभी वो कुछ भी नहीं बता सकती हैं, और पक्का नहीं है कि वो शादी विवाह की उनकी मनोकामना है कि वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जो है शादी विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रही हैं। ये बात बिल्कुल भी पक्की नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यहाँ पर शिवरंजनी क्या कर रही हैं? दोस्तों, बागेश्वर धाम में पहले भी कई सारे भक्तगण अलग अलग क्रियाओं को करते हुए आए हैं, जिससे कि वो बालाजी को प्रसन्न कर सकें, बागेश्वर धाम सरकार जी को प्रसन्न कर सकें। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, कोई भक्त बहुत दूर से आया है, कई ज़्यादा किलोमीटर दूर से आया है पैदल यात्रा करते हुए बागेश्वर धाम के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रोडों पर लेटते लेटते हुए आते हैं बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये सभी की अलग अलग भक्ति रहती है, सभी की अलग अलग भावना रहती है। पर दोस्तों, ये लोग इतना फेमस नहीं होते हैं, क्योंकि इनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि ये अपनी भक्ति लोगों के सामने प्रदर्शित करें। हाँ, जब ये बागेश्वर धाम सरकार पहुंच जाते हैं, बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ की मीडिया के द्वारा सभी लोगों में खबर पहुँचती है कि भाई ये एक व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से इतनी दूर से बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन करने के लिए आया, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए आया। फिर उसके बाद गुरुदेव उस व्यक्ति से मिलते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर शिवरंजनी का जो है पूरा केस ही अलग है। यहाँ पर शिवरंजनी ने हरिद्वार से, मतलब ये अपनी कलश यात्रा, गंगोत्री से अपनी कलश यात्रा उठाई है, और ये 1300 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बागेश्वर धाम पहुंचने वाली हैं। ठीक है, और ये इन्होंने कलश यात्रा 1 मई से शुरू की थी, गंगोत्री धाम हरिद्वार से। ठीक है, गंगा कलश को लेकर। उसके बाद में दोस्तों बताया ऐसा जा रहा है कि 16 जून को ये वहाँ पर पहुँच जाएंगी। अब दोस्तों, जिस दिन से इन्होंने जो है यहाँ पर कलश यात्रा उठाई है, हरिद्वार से निकली हैं, उस दिन से ये मतलब अपनी सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि कभी भी हम अगर कोई भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। उसमें कभी भी हमें यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाहिए कि देखो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत में, कितनी धूप में यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। जिस तरीके से कोई भी दान होता है, गुप्त दान का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, और अगर हम वो दान देकर भी, नाम लिखवा कर भी उस दान की जो है बखाना सब जगह करें, सब लोग उसे बोलें कि हमने ऐसा दान किया है, ऐसा दान किया है, तो उस दान का कोई मतलब नहीं रहता है। उसी तरीके से भक्ति रहती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि हम भगवान जी को प्रसन्न कर सकें, तो वो कार्य की कभी भी हमें जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। शिवरंजनी के केस में कुछ ऐसा ही निकल कर आ रहा है कि वो मतलब जहाँ पर भी जा रही हैं वो अपने मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं, बल्कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी भक्ति में अग्रसर है, तो भाई वो उन्हें पैदल यात्रा में ध्यान देना चाहिए बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए। बल्कि उन्होंने अभी तक, इस समय तक
कई सारे मीडिया में इंटरव्यू दे चुका है और वो एक भजन भी गा रही हैं जिसमें वो प्राणनाथ का नाम ले रही हैं। तो प्राणनाथ के लिए मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि शिवरंजनी जो है वो प्राणनाथ किस उद्देश्य से बोल रही हैं। अगर वो गलत उद्देश्य से बोल रही हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, और अगर सही उद्देश्य से बोल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक भक्त भगवान से प्राणनाथ बोल सकता है, क्योंकि जो भगवान किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए मतलब किसी के प्राणों को बचाते हैं, किसी के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तो भाई वो प्राणनाथ नहीं हुए तो और क्या हुए। क्या ज़रूरी है कि वो सामने वाला जो है वो प्राणनाथ किसी और उद्देश्य से बोल रहा हो। देखो हमें नहीं पता शिवरंजनी किस मकसद से प्राणनाथ का नाम जो है ले रही हैं, पर हम यही आशा करते हैं कि प्राणनाथ जो वो नाम ले रही हैं वो सही उद्देश्य से ले रही हूँ। बाकी एक भक्त भगवान से प्राणनाथ बोल सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब दोस्तों कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़की जो है गुरुदेव के पीछे पड़ गई है। तो देखो ये बात एक तरीके से सही आप लोग कह सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, इतनी ज़्यादा वो मीडिया में ये सब बातें कर रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप सच में बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने के लिए आ रही हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए 1300 किलोमीटर दूर से गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम के लिए आ रही हैं, तो आपको इतना प्रचार प्रसार नहीं करना है। आप शांति से आप बागेश्वर धाम पहुंचिए, वहां पर जाकर जो भी होता है वहां पर जाकर आपकी वीडियोस अगर वायरल होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आप वहां तक पहुंची ही नहीं हैं। आप लोगों मतलब मीडिया में ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जिससे कि लोगों के मन में एक अलग संशय पैदा हो रहा है, और कई सारे लोगों का मन भी भटक रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की क्या शादी होगी क्या नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे ही शादी नहीं कर लेंगे, ठीक है। ये जो शिवरंजनी कौन है, तिवारी हैं, ठीक है, सरनेम थोड़ा अलग है। अब दोस्तों यहाँ पर गुरुदेव अपनी मर्जी से शादी नहीं करेंगे, बल्कि अपने माता पिता और अपने गुरुदेव की आज्ञा से, वो जिससे कह देंगे उससे वो शादी करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर गुरुदेव से मात्र एक ही यहाँ पर बहन शादी नहीं करना चाहती हैं, और भी बहनें हैं, और भी कई सारे भक्त ऐसे हैं जो कि गुरुदेव से जो है यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। पहले भी कुछ वीडियोज़ आपने देखे होंगे जो कि मतलब जिन्हें गुरुदेव पसंद आ गए हैं और वो गुरुदेव से शादी करना चाहते हैं। पर क्या हुआ, गुरुदेव ने सभी को बहन बोलकर जो है ऐसा ही संबोधन किया, जिसके बाद आगे कोई बात ही नहीं बढ़ी। उसी प्रकार से जब शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचेंगी तो उस स्थान पर बागेश्वर धाम सरकार जी सीधा उन्हें बहन से संबोधित कर देंगे, उसके बाद सारी बात ही खत्म हो जाएगी। वैसे उन्होंने कहा है 16 जून को वो पहुंच रही हैं, और 16 जून को बागेश्वर धाम सरकार जी एकांतवास में जा रहे हैं, थोड़ा अपने लिए वो समय निकालने के लिए जा रहे हैं, जिस समय वो किसी से नहीं मिलेंगे। बाकी शिवरंजनी का कहना है कि भाई वो मिलकर ज़रूर जाएंगी और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण भी ज़रूर होगी, उनको ऐसा भी विश्वास है। अब नहीं जानते हम लोग कि क्या उनकी मनोकामना है और किस लिए वो बागेश्वर धाम आ रही हैं, ये तो अब उनके पहुंचने पर ही पता लगेगा। ये बात उन्होंने खुद कही है। बाकी हम शिवरंजनी के साइड में नहीं हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार करके बागेश्वर धाम पहुँच रही हैं। अगर वो सही तरीके से चुपचाप होकर बागेश्वर धाम पहुँचती तो वो अच्छी बात थी। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मीडिया में वो इंटरव्यू देकर कर रही हैं, क्योंकि मीडिया में जब वो इंटरव्यू दे रही हैं तो मीडिया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी यहाँ पर लिख कर जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे कि लोगों के मन में बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से मतलब एक अलग भाव उत्पन्न होता है। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आप बागेश्वर धाम सरकार जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जुड़ा हुआ ये शिवरंजनी जी के बारे में अगर कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पर इस बारे में पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी, आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं शिवरंजनी के बारे में। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।